पुण्यात्माओं, परमात्मा ने फाइनल फैसला कर दिया है कि सतनाम बिन सब है साधना, जैसे गायरा दलदल की है। अब दलदल के अंदर आदमी चलता है, ये कदम उठाता है, दूसरा गायरा में धंस जाता है, यानी वहीं खड़ा खड़ा चल रहा होता है, आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो जितनी भी साधनाएं सतनाम के अतिरिक्त हम अन्य मंत्रों का जाप करते हैं या अन्य कोई साधना करते हैं, वो हमारी साधना गायरा दलदल की। और आज यहाँ देखो काल का कैसा जाल है। आज सबके पास मान लीजिए बच्चे हैं, संतान संपत्ति है, अच्छी सुविधाएं हैं, और हम ये सोच रहे हैं बस बहुत ठीक ठाक ठीक काम चल रहा है, और एक समय 1 मिनट में मृत्यु हो जा, या हमारे याद को ना याद है तो सरसरी तौर पर है। और जिस दिन यह बात हृदय में जम जाएगी कि ना मेरा कब यहाँ से कूच करना पड़ेगा, ये ठिकाना अपना है नहीं। जब तक हम यहाँ हैं वो अलग बात है कि हम एक शिष्टाचार से रहें, क्योंकि हम भक्त हैं, इंसान हैं, आपस में प्यार से रहें, लेकिन जाने के समय की बात को याद रखें। अब क्या बताते हैं परमात्मा के अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू नैन ढलकी, तेरी आंखों में आंसू आओगे कि कहाँ जाऊंगा, कहाँ ठिकाना होगा। तो परमात्मा कहते हैं कह कबीर शरण गए मेरी, तेरी हो रक्षा जल थल की, मेरी शरण में आ, तेरी सारे रक्षा करूंगा। जब यहाँ से चलेगा संसार छोड़कर आगे खड़ा पाओगा परमात्मा हमारे, और कहेगा बेटा चल चलेंगे, जहाज में बैठा के ले जाएगा। कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीरे, एक सिंहासन चढ़ के जा एक बांधे जात जंजीरे। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं इस भरे पूरे परिवार को जब तू छोड़ कर चलेगी आत्मा, डकरा डकरा कर टक्कर मारेगी जब सत भक्ति नहीं करी तय। परमात्मा कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता, जब तू चलेगी अकेली, सब यहीं रह जाएंगे, तेरा जोड़ा जाड़ा सब साजबाज खत्म, और तेरी खबर लेंगे वहाँ यम के दूत। तो परमात्मा की शरण में आने से हमें ये राहत मिलती है। आपने इस परमात्मा की वाणी में सुना, कहे कबीर सब मिटा दूं रासा, तो कर मेरी पहचान। हम परमात्मा की पहचान नहीं कर पा रहे, और हमने परमात्मा की पहचान करनी पड़ेगी। तो पुण्यात्माओं, हम जिन भगवानों की भक्ति किया करते थे वो कंप्लीट गॉड नहीं थे, वो पूर्ण परमात्मा नहीं थे, वो तो अक्षेत्रीय भगवान थे, मालिक थे। जैसे पहले हमने राम की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, परिभाषा क्या है परमात्मा की, राम की, प्रभु की, स्वामी की। एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे राम कहो, साहेब कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, ये सभी उस परमात्मा के उपमात्मक शब्द हैं। अब जैसे एक तहसीलदार भी साहब कहलाता है, डिप्टी कमिश्नर भी साहब कहलाता है, कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री भी इसको भी साहब बोलते हैं, प्रधानमंत्री को भी साहब बोलते हैं, मुख्यमंत्री को भी साहब बोलते हैं। लेकिन इन साहबों की शक्ति में अंतर होता चला जाता है। तो इसी प्रकार जैसे हम इन श्री राम, श्री कृष्ण यानी विष्णु भगवान, ब्रह्मा और शिव जी को भी भगवान राम कहते हैं, और ब्रह्म को भी यानी काल को भी राम कहते हैं। तो ये अपने अपने सतर के राम हैं। जैसे श्री ब्रह्मा जी रजगुण विभाग के मंत्री, श्री विष्णु जी सतोगुण विभाग के मंत्री, और श्री शंकर जी तमोगुण विभाग के मालिक प्रभु स्वामी मंत्री। अब जैसे एक प्रांत के अंदर एक मुख्यमंत्री होता है, उसके सहयोगी अन्य मंत्री होते हैं, ऐसे ही ये काल भगवान तो एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री का रोल कर रहा है, और इसके तीनों पुत्र
ये एक एक विभाग के मंत्री हैं और इनकी प्रभुता केवल पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक के प्राणियों के ऊपर है। और इनका काम क्या है, इनका विभाग क्या है? श्री ब्रह्मा जी के रजोगुण के कारण हम सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं। श्री ब्रह्मा जी के शरीर में ऐसी रेंज निकलती हैं कि ऐसी रेज निकलती हैं, किरणें निकलती हैं सूक्ष्म, वो हम सभी प्राणियों को, जहाँ तक इसकी रेंज है तीनों लोकों में, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन सभी प्राणियों को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? ये वैसे तो मूल रूप में अपने वहाँ राजधानी में रहते हैं, अपने लोकों में रहते हैं, और इनके शरीर से निकल रही ये किरणें, ये तरंग, ये रेज हमें प्रभावित करती हैं। जैसे एक मकान में रसोई होती है, 3-4 कक्ष, तो रसोई के अंदर छौंक लगा मिर्चों का, उस छौंक की जो निर्गुण रेज गई कहाँ, निराकार रूप में, सूक्ष्म रूप में रेज कहाँ पहुँच गई? दूसरे कमरे में बैठे हुए अन्य व्यक्तियों को भी छींकें आने लग गई। तो उससे क्या हुआ कि मूल वस्तु रसोई में, उससे निकल रही रेज ने कहाँ जा करके प्रभाव डाला? तो छींकें ना आवे, जीव के बस की नहीं, वो छींकें, ऐसा उसका असर ऐसा हुआ, प्रभाव ऐसा हुआ कि छींकें आएंगी ही आएंगी। ऐसे ही ब्रह्मा जी से निकल रही रेज के कारण चींटी से लेकर हाथी, रंग से लेकर राजा स्वाभाविक प्रभावित है। सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं, जीव के बस की बात नहीं। और ये कर क्यों रहे हैं, ये सत्संग में आपको आज बताएंगे। जैसे श्री विष्णु जी सतगुण के शरीर से ये सतोगुण की रेज निकल रही है, भगवान विष्णु के शरीर से निकल रही रेज क्या प्रभाव डालती है हमारे अंदर? मोह, ममता, यानी आपस में भाई बहन का प्यार, माता पिता में का प्रेम, पति पत्नी का संबंध प्रेम, और संपत्ति में मोह। ये जीव के बस का नहीं कि इनसे यूं अपने आप हट सके, बिल्कुल नहीं हो सकती, ये मोह नहीं छूट सकता। ये जीव के ऊपर एक विशेष प्रभाव डाल रखा है, और तमोगुण से परिचित हो ही छोटी सी बात पर लट्ठम लट्ठा मृत्यु हो जा, मर्डर हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ हम तीनों इन भगवानों के द्वारा प्रभावित हैं। इसका कारण क्या है कि इस काल भगवान को, जो ब्रह्म कहलाता है, ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार करता है, 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है, और उसके लिए इन तीनों पुत्रों को सेवा दे रखी है, इसने ड्यूटी बांट रखी है। और स्वयं ये गुप्त रहता है ब्रह्मांड के अंतिम छोर में, वहाँ इसने एक गुप्त स्थान बना रखा है, और वहाँ ये अपनी पत्नी दुर्गा को साथ रखता है, और जब चाहे उसको यहाँ संसार में भेज देता है, वो सामने दर्शन देती है। ये कभी किसी को दर्शन नहीं देता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आऊँगा। आप श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में इसने स्पष्ट किया है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये बोल रहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा, मुझे व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहा है। मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। ये मेरा अटल अनुतम यानी घटिया नियम है। अब जो पिता अपने बच्चों से दूर रहता है तो उसमें कोई ना कोई दोष है। तो ये दोष है इसमें। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित्य खाता है और 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है।